नमस्कार दर्शकों, शहर के मशहूर सिटी न्यूज चैनल पर आपका प्यारा कार्यक्रम दैनिक राशिफल में मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। समय बदलते रहता है, ग्रह योग भी बदलते रहते हैं, आंतरिक चेतनाओं का विकास निरंतर चलते रहता है, धरती भी अपने धारा पर घूमती रहती है, सारा विश्व एक तोलायमान बने हुए है, वैसे ही हमारे मन के ख्याल। लेकिन पता नहीं कहाँ से मन में विचार आते हैं। आपको कभी बताएंगे कि मन में विचार कहाँ से आते हैं। तो आज है दर्शकों 24 नवंबर 2020 मंगलवार, ये कार्तिक मास का आज एक शुक्ल दशमी समझना चाहिए, जो आज है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो मीन राशि में है। खासकर अभी शनि महाराज ने जो राशांतरण किया हुआ है वह तो गुरु प्रभावित राशियों के लोगों के लिए एक भाग्यकारक लाभकारक साबित होने वाला है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अगर देखा जाए तो यह नक्षत्र विशेषकर व्यक्तियों में एक संन्यस्त भावना, संसार से विरक्ति, अचानक जीवन में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब आधा जीवन संसार की ओर और आधा जीवन वैराग्य की ओर। ज़्यादातर जीवन में संसार करते करते वैराग्य उछल कूद कर जो बीच बीच में आता है, वही ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव में आता है, जो मीन राशि में, क्योंकि इसमें गुरु शनि का बल बढ़ाते रहता है। और जिनके जिनके पत्रिका में शनि गुरु का सहयोग देखा जाता है, खासकर जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो, शनि गुरु में 30 अंश का या एखादा नवपंचम योग दिखाई देता है, तो ऐसे लोग वैराग्य की ओर या अचानक संन्यास लेकर कोई पंथ में अपने मन की व्यवस्था करते हैं, ताकि अपने उपद्रवी स्वभाव से दूर रहे और भक्ति का लाभ अपने स्वभाव दोष को सुधारने के लिए हो सके। आज जिन जिन बालकों का इस पर जन्म हो, उनको उनके जन्म दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बालकों का इस नक्षत्र पर जन्म हो, उनके माता पिता को एक प्रश्न रहेगा कि बालक संसारी बनेगा या सन्यासी। आप तो बनाना चाहेंगे उसको कोई डॉक्टर, वकील, कोई टीचर या अच्छा आदमी, लेकिन उसके कुंडली का निरीक्षण करके जान लीजिएगा कहीं अचानक बदलाव न दिखाई दे। फिर भी आपके बालकों को हमारा आशीर्वाद। और आज के शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो सबसे अच्छा अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर को है, फिर एक लाभ योग जो है वो शाम को है, फिर मध्य रात्रि को भी शुभ योग है। ध्यान के लिए, आंतरिक चेतना को विकास करने के लिए, या कोई प्रायश्चित्त करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए, कोई पश्चाताप अगर आज के दिन आपको करना हो, या किसी की क्षतिपूर्ति जिसका आपके हाथों से कभी नुकसान हुआ हो, वो अगर आज के दिन आप भर के देते हैं, तो आपका सभी रुकावटें, चाहे मन की हो, व्यवहार की हो, या कोई और, उसका निराकरण होगा, पथ आपके लिए प्रशस्त बनेगा। अब देखते हैं कि आज के एक दर्शक का भविष्य। दर्शक है श्री चिरंजीव श्रीरंग जी वेरुड़कर। इनका जन्म दिनांक है 25 नवंबर 27 का 7:30 अमरावती का है। जन्म तारीख से तो बस अभी कल ही आपका जन्मदिन है। बस आपके जन्मदिन की एक शुभकामना समझो इस बात को कि हम आपके सामने प्रस्तुत है। श्रीरंग जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके जन्म तारीख से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य भी अधूरे पड़े हुए हैं, और उसकी वजह है कि अभी मकर राशि में जो मकर राशि में जो नीच का गुरु भ्रमण कर रहे हैं, उसको जैसे ही बदलाव आ जाएगा, आपके जीवन के सारे लक्ष्य एक परिवर्तनकारी बनना शुरू हो जाएंगे। खासकर जो स्वास्थ्य है आपका, वो बहुत ही एक समस्या बनी हुई है। जो कमजोरी है वो कैसी निराकरण हो, यह आपका निरंतर चिंतन रहेगा। उस पर आप हाइड्रोथेरेपी या जल चिकित्सा से लाभान्वित हो सकते हैं। उसके लिए आप कभी आइएगा, मिलिएगा, हम बताएंगे। दूसरा, शादी के बारे में देखा जाए तो आने वाले फरवरी के बाद आपके शादी का पूरा योग बनता ही बनता है। जीवन में जो भी आपको कार्यक्षेत्र मिले, आपकी बहुत ही दिल से इच्छा है कि मैं उसे समर्पित हो जाऊं, निष्ठा से एक सच्चा आदमी बन के सदाचार को धारण करके मैं उसे निभाऊं, आपकी यह मनोकामना पूरी होगी।
इसके अलावा अगर आपका स्वभाव बताया जाए तो बहुत ही सुंदर, परिवार के हित में है। आपकी आदतें बिल्कुल ज़्यादा उपद्रवी नहीं, व्यवहार में आप एक आदरणीय व्यक्ति है और समाज के लिए एक अच्छा आदमी भी कह सकते हैं आप। श्रीरंजन जी, आपने हमें इस कार्यक्रम में प्रश्न पूछा, भविष्य पूछने का मौका दिया, इसलिए आपका अभिनंदन, आपको धन्यवाद। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अब एक प्रश्न पूछा है एक दर्शक ने, जो बहुत ही एक सफल माता पिता के भाग्यवान चिरंजीव है, एक उज्जवल जीवन के, एक शाही जीवन के प्रतिनिधि है, अपने परिस्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सदा भक्ति का सहारा लेकर मातृभक्ति में लीन है और पत्नी के लिए आदरणीय ऐसे श्री आनंदराव जी महादेवराव जी काड़े, अमरावती के निवासी है। इनका जन्म दिनांक है 14 मार्च 1984। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी, मेरे जन्म तारीख के अनुसार मेरे लिए कौन सा कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा। देखिए आनंद जी, आपके कुंडली के अनुसार अभी आपकी उम्र जो 36 हुई है, अभी मार्च महीना आने वाला है, यह आने वाला जन्मदिन आपने एक बहुत ही सपना आने से गुमसुम सा लगेगा, उदास सा लगेगा, लेकिन जैसे ही आपकी माँ नज़र उतारेंगी आपको बहुत खुश लगेगा। तो चलो दर्शकों, यहाँ पर आप सभी को अभिनंदन, आपका स्वागत, आपको आशीर्वाद भी। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात, इसी वक्त इसी समय आपके प्यारे कार्यक्रम दैनिक राशिफल में। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।